हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 2 आज शुरू करने वाले हैं। इस क्लास में मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो कि पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उसके हम लोगों ने एक एक पॉइंट बेसिक और हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से किए थे। आज हम लोग एक नया चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं इसे पॉलिनोमियल। तो ये चैप्टर वैसे अगर जो लोग 9th में पढ़े होंगे उनके लिए तो बहुत ही इजी होगा, कुछ खास नहीं है ये, मतलब कम समय में ज़्यादा नंबर आप लोग को देने वाला चैप्टर है। ठीक, लेकिन अगर जो बच्चे 9th में नहीं भी पढ़े हैं तो उन लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो पढ़े हैं उनका तो फिर बोलबाला ही है। देखिए, हम लोग पहले थोड़ा 9th के बारे में जो पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज करेंगे, और जो लोग 9th में नहीं पढ़े हैं वो लोग तो ध्यान से देखें, उन लोग को भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सारा मैं कवर करवा दूंगा 9th वाला। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, बहुपद हमें पढ़ना है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे पॉलिनोमियल। बहुपद क्या है? एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। क्या है? विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक। अब विशेष प्रकार का क्यों? देखिए, इससे पहले आप ये बताइए कि बीजीय व्यंजक तो आप लोग को पता ही होगा, ये शायद क्लास 6 से मुलाकात हो गई होगी इस शब्द से। जो बीजीय व्यंजक शब्द दिख रहा है ये क्लास 6 में शायद चैप्टर 10th या 12th ऐसे चैप्टर है बीजीय व्यंजक, वहीं से इससे हमारी मुलाकात हुई थी। और 7th में भी पढ़े, 8th में भी पढ़े, तो इसलिए शायद आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो देखिए, बीजीय व्यंजक क्या है कि चर और अचर राशि तो पता ही होगी आपको। जैसे जो बदले, जैसे ABCD के जितने भी अक्षर ABCD XYZ उसे हम बोलते हैं चर राशि। ठीक, और अचर राशि जो ना बदले, जैसे जो अंक होते हैं गिनती 1 2 3 4, इसे हम क्या बोलते हैं? अचर राशि। ठीक, तो चर अचर पता हो गया। अब देखिए बीजीय व्यंजक के बारे में बात करते हैं। तो यदि चर राशि और अचर राशि को, यदि क्या कहा, चर राशि और अचर राशि को हम प्लस माइनस इंटू और डिवाइड के साथ एक साथ लिखते हैं तो एक विशेष प्रकार की संख्या प्राप्त होती है, एक विशेष संख्या बनती है। उसी को हम क्या नाम देते हैं? बीजीय व्यंजक। ठीक, देखिए कैसे, जैसे लिखा है 2x प्लस 12। अब ये x क्या है हमारा? x क्या है? चर राशि। ठीक, और ये 12 जो दिख रहा है 12, ये क्या है? अचर राशि। तो दोनों को एक साथ लिखा, किस चिन्ह के साथ? प्लस चिन्ह के साथ में। ठीक, साइन हमारा क्या है? प्लस है। तो ये क्या है? एक प्रकार का बीजीय व्यंजक। ऐसे देख लो आप, ऐसे है अगर √x प्लस 3, ये भी हमारा क्या है? एक बीजीय व्यंजक। आप ऐसे देख लो, जैसे दिया है 3x² माइनस 2x माइनस 17, ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। और देख लो x प्लस 1/x³, ये भी क्या है? हमारा बीजीय व्यंजक है। अब देखिए, बीजीय व्यंजक पता हो गया। अब देखिए, प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब बीजीय व्यंजक अगर आप लोगों को पता हो गया तो अब बात करेंगे हम बहुपद की। इसमें अब बहुपद क्या, इसमें हम बहुपद, इसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कब बोलेंगे, इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया है विशेष। ठीक, विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक। सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे, एक विशेष शब्द इसलिए मैंने यूज़ किया यहाँ पर कि ऐसा विशेष का मतलब आप समझिए। विशेष क्या है इसमें कि कोई भी बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद होने के लिए इसमें जो चर होती है, राशियाँ हमारी चर राशि है, उसकी घात, इंग्लिश में घात को क्या बोलते हैं? डिग्री।
DEGREE डिग्री। ठीक, जो चर राशि की घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक, क्या कहा मैंने कि किसी भी बीजीय व्यंजक को बहुपद हम कब बोलेंगे, जब हमारी जो चर राशि होंगी उनकी घात एक पूर्ण संख्या हो। वैसे पहचानने का आपको इस चैप्टर में नहीं पूछेगा, हमारे जो हाई स्कूल का लेवल है उसमें ये नहीं पूछेगा कि बताइए कि ये बहुपद है या नहीं। ये बहुपद पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको सारे बहुपद ही दिखेंगे, लेकिन बस अगर आपको जैसे बहुपद पढ़ना है तो उसके बारे में थोड़ा मतलब बेसिक जानना ज़रूरी है। ठीक, केवल हमें चैप्टर ख़त्म करने का उद्देश्य नहीं है। मेरा सिद्धांत आपको पता है, हमारा रूल है आप लोग को, मतलब शुरुआत में मेरा नारा था कि आपको मैथ में जीरो से हीरो बनाना है। तो एक एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। तो देखिए क्या कहा मैंने, कोई भी बीजीय व्यंजक है उसे बहुपद हम कब बोलेंगे, जब चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है क्या, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक। मतलब संख्या हमारी क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए और पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। एक्स की घात पॉइंट में नहीं आनी चाहिए और माइनस में नहीं आनी चाहिए। अब जैसे समझ लो यहाँ पर, चलो एक और दे रहे हैं आपको एग्जांपल, 2x² माइनस x की पावर -2। अब देखो ये है तो बीजीय व्यंजक, लेकिन अभी देखिए बहुपद इसे हम बोल सकते हैं या नहीं। अब बहुपद के बारे में बात करेंगे तो इसकी घात कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसे हम बहुपद बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, इसे हम बहुपद बोल सकते हैं। ये है एक बहुपद। ठीक, अब देखिए अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक, 1/2 में अगर 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0.5 ही तो आएगा। तो x की पावर मतलब अगर हमारी जो चर राशि है वो अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए और किसमें, बटे में नहीं होनी चाहिए, नीचे मतलब डिवाइड में नहीं होनी चाहिए चर राशि हमारी, तब हम उसे क्या कह सकते हैं, बहुपद, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। तो अंडर रूट में चर राशि दे रखी है तो ये बहुपद हमारा नहीं है। अब इसकी बात करें तो इसमें x की ये पूर्ण संख्या है, इसकी भी घात 2, इसकी घात 1, तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का बहुपद है। ठीक, अब x + 1/x³। अब x³ को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो x + x की पावर -3, घात अगर ऊपर जाती है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस में रहता है तो माइनस, और अगर माइनस रहता है ऊपर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है। तो x प्लस, अभी x की पावर ये माइनस में दिख रही है तो इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब यहाँ देखिए x की पावर, ये जो चर राशि है इसकी पावर माइनस में दिख रही है तो ये बहुपद नहीं है। तो समझ में आ गया बहुपद हम कब बोलेंगे, जब चर राशि की घात हमारी एक पूर्ण संख्या हो, चर राशि हमारी डिवाइड में नहीं होनी चाहिए और अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, बहुपद बोल सकते हैं। अब बहुपद के टाइप्स देखिए क्या हैं, कुछ प्रकार होते हैं इसके। पहला हमारा रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। इस देखिए चर की इसमें अधिकतम घात 1 हो, चर की अगर अधिकतम घात 1 हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे उदाहरण की बात करें, (9x + 7), ऐसे बात करें 5x - 2, ये क्या है, चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 1। एक घात हिडन रहती है, लगाई नहीं जाती, लेकिन वैसे देखो तो 1 है, इसमें भी इसमें भी, तो ये हमारा कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद इसे हम बोलेंगे। चर की अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो तो उसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। द्विघात बहुपद, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण आप देखना चाहें, देखिए जैसे दे रखा है 11x² माइनस 7x प्लस 3। अब इसमें चर राशि की अधिकतम घात, इसकी घात 1 है, सबसे बड़ी वाली घात हमें देखनी है। तो अधिकतम मतलब सबसे बड़ी संख्या हो वो देखनी है, मतलब यहाँ 3 नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। अगर 3 होगा तो हमारा त्रिघात बहुपद बन जाएगा, अधिकतम घात 2 हो, 2 से बड़ी नहीं हो, तो ये हमारा कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। अगर ऐसे और बात करें 3x² प्लस 11, ये कैसा बहुपद है, हमारा द्विघात बहुपद है। चर राशि की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 2। फिर हम तीसरा बात करते हैं त्रिघात बहुपद, इस इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, देखिए उदाहरण इसका आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 होगी। परिभाषा भाई देखिए खुद ऐसे बस आप समझ जाइए कि चर राशि की 1 हो, घात 1 हो तो रैखिक बहुपद। इसे आप रैखिक बहुपद को अगर कहना चाहें तो एक घाती बहुपद भी कह सकते हैं, लेकिन रैखिक बहुपद थोड़ा अच्छा लग रहा है नाम कहने में और लिखने में भी, तो इसलिए देखो अगर चर राशि की घात 1 हो तो उसे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे, चर राशि की घात 2 हो तो उसे हम द्विघाती बहुपद बोलेंगे, अगर चर राशि की घात 3 हो तो उसे हम त्रिघाती बहुपद बोलेंगे, चर राशि की घात 4 हो तो उसे हम चतुर्घात बहुपद बोलेंगे, चर राशि की घात 5 हो तो हमसे पंचघाती बहुपद बोलेंगे। ऐसे ऐसे मतलब त्रिघात बहुपद तक काम लगेगा और उससे ज़्यादा काम नहीं है हमारे यहाँ। देखिए चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, जैसे 3x³ प्लस 2x² प्लस 7, चर राशि की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 3। ठीक, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद है। और बात करें 9x³ माइनस 7x² माइनस 11, ये हमारा त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं हम चतुर्घात बहुपद, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम। चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 4 हो। जैसे उदाहरण देखें अगर हम 4x⁴ माइनस 7x³ माइनस 13, ये हमारा चतुर्घात बहुपद है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और या आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। अभी हम केवल 9th क्लास की बात कर रहे हैं, ये जितना भी पढ़ा है ये हम पिछली साल पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। अभी 10th के बारे में हम भी जो अभी पढ़ना है हमें वो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, ये क्लास 9th की है। कुछ बच्चे तो पढ़ चुके होंगे, बहुत अच्छी तरीके से उन्हें आता भी होगा, लेकिन जो नहीं भी पढ़े हैं उन्हें मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में आप लिख सकते हैं। हाँ, तो बस एक छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक और बचा है क्लास 9th का, उसके बाद हम आ रहे हैं क्लास 10th वाले, जो हमें क्लास 10th में एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन है उसके बेसिक के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बस एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद के शून्यक। ठीक, शून्यक इंग्लिश में बोलते हैं इसे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यक क्या हैं, तो किसी बहुपद px का शून्यक के ऐसी संख्या है जिसके लिए pk = 0। इसका मतलब समझे आप, नहीं समझे कोई बात नहीं। देखिए मैं अभी अभी कैसे एकदम मक्खन हो जा रहा है। देखिए px, बहुपद px, देखिए बहुपद को हम px से, gx से या py से, जिससे भी आपकी मर्जी हो उससे हम प्रदर्शित कर सकते हैं बहुपद को। ठीक, तो px का मतलब समझे, बहुपद की बात हो रही है। किसी बहुपद px का शून्यक k ऐसी संख्या है जिसके लिए pk = 0। देखिए अब शून्यक के बारे में बात करेंगे, तो ऐसी संख्या जिसको बहुपद में रखने पर
बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक, देखिए जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, अगर उदाहरण की बात करें तो अगर दे रखा है px इज इक्वल्स टू मान लीजिए 9x और -1, और एक और दे रखा है py इज इक्वल्स टू 3x माइनस यहाँ पर आप कर लो 3 दूनी 6 1 3। ठीक, अब देखो, चलो 3 निकाल लो। अब ये है क्या, एक बहुपद है कि नहीं है, बहुपद। उसके बाद में शून्य की बात अगर हम करें तो ऐसा मतलब ऐसी संख्या जिसको हम यहाँ पर रख दें और ये बहुपद का मान जो है px py इज इक्वल्स टू 0 आ जाए, उसी को हम क्या नाम देते हैं, बहुपद का शून्यक। समझ में आया? एक मिनट देखिए, और जैसे अगर हम यहाँ x इज इक्वल्स टू अगर रखें 1/9 रखने पर, ठीक, इस बहुपद में हम x की वैल्यू हम 1/9 पुट कर रहे हैं। x की जगह पर क्या, 1/9 -1, 9 गुणे 1/9 -1, 9 से 9 कैंसिल। अब ये क्या हुआ, 1 - 1 बराबर 0, 0 आ गया, नहीं आ गया, तो px इज इक्वल्स टू 0। तो इस बहुपद का शून्यक हमारा क्या हुआ, 1/9। शून्य क्या हुआ इस बहुपद का, 1/9। तो ऐसी संख्या जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्य कहलाता है। इसमें अगर देखें तो इसमें हम अगर x इज इक्वल्स टू 1 रखने पर, अगर हम 1 रखें तो 3 इंटू एक्स की जगह पर 1 और -3, तो 3 - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 1 रखने पर इसमें इस बहुपद में क्या हुआ, बहुपद का मान शून्य हो गया, तो बहुपद का शून्यक क्या हुआ, 1। समझ में आ गया शून्यक? बस इतनी जानकारी देनी थी आप लोगों को, जो कि आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके थे, बस मैंने रिवाइज करवा दिया। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्लास 10th में एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक। हाँ, तो अब हम आ रहे हैं क्लास 10th में एक्सरसाइज 2.1 के अंतर्गत जो क्वेश्चन है उसका बेसिक पढ़ रहे हैं अब हम। ठीक, 9th का हम लोगों ने पढ़ लिया। देखिए अब है रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। पहला नंबर हम बात करेंगे रैखिक बहुपद का, लीनियर पॉलिनोमियल का। इसका ग्राफ जो होता है रैखिक बहुपद का, वो एक सरल रेखा होती है। क्या होती है, सरल रेखा। देखिए कैसे कैसे इसकी स्थिति हो सकती है, एक तो ये हो सकती है, और कैसी ऐसे हो सकती है, और ऐसे हो सकती है, फिर ऐसे भी हो सकती है। ये 4 स्थितियां हो सकती हैं रैखिक बहुपद के अंतर्गत। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कैसे पूछेगा, इसमें पूछेगा कि शून्यकों की संख्या बताइए। ग्राफ हमें बनाना नहीं पड़ेगा, ग्राफ दिया रहेगा, तो पूछेगा शून्यकों की संख्या बताइए। आप शून्यकों की संख्या देखिए, बस मैं आपको 2 लाइन बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान रखना कि अगर पूछे कि बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए, ऐसे ग्राफ दिया रहे,
तो आपको ये देखना है हमारी जो ये ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, या कितने, अगर काट नहीं रहा हो केवल स्पर्श भी कर रहा हो, फिर भी कितने जगह काट रहा है या कितने जगह स्पर्श कर रहा है। बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। ठीक, तो अगर पूछे कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी हो तो बहुपद एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की जो संख्या होती है, बहुपद एक्स अक्ष के साथ जो प्रतिच्छेद करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, शून्यक की संख्या। जैसे देखिए इसमें ये हमारा हुआ वाई अक्ष और ये वाई नेगेटिव होता है, ऊपर वाई पॉजिटिव, ये हमारा एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव। अब देखिए ये रेखा जो है सरल रेखा हमारी y को यहाँ काट रही है, y से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल देखना है कि रेखा हमारी x अक्ष को कितने जगह काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो केवल यहाँ देखिए, यहाँ पर ये काट रही है, दिखाई दे रहा है, तो इसके शून्यक अगर पूछे जाएं तो कितने होंगे, एक शून्यक। ठीक, कितने शून्यक, एक शून्यक। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ नहीं कट रही है, लेकिन यहाँ देखिए कट रहा है ना, तो इसके भी शून्य कितने, एक शून्यक। कितने शून्यक, एक शून्यक। अब कंफर्म हो गया। देखिए ऐसे देखिए इसमें देखिए एक्स अक्ष के को कहीं काट रहा है, एक्स अक्ष हमारा ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है वाई नेगेटिव, ये है वाई पॉजिटिव। वाई अक्ष को तो काट रहा है, एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, तो इसके शून्यक नहीं होंगे। तो आप लिख देना कोई शून्यक नहीं। ठीक, इसके हमारे कोई शून्यक नहीं है। वाई अक्ष को काट रही है ये सरल रेखा, ना कि हमें एक्स अक्ष को, और हमें केवल एक्स अक्ष पर देखना है कि कितने जगह काट रही है। अब देखिए इसमें देखिए ये सरल रेखा हमारी यहाँ काट रही है। ठीक, तो इसके शून्य कितने होंगे, एक शून्यक। तो समझ में आ गया। शून्यक, हम शून्यकों की संख्या कैसे पता करेंगे, जो रेखा है एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रही है या कितनी जगह पर स्पर्श कर रही है, शून्यकों की संख्या उतनी होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम दूसरा नंबर देखेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक, तो द्विघात बहुपद में कैसी कैसी स्थितियां हो सकती हैं, ग्राफ देखिए। एक तो ऐसे जा सकता है और ऐसे जा सकता है, फिर ऐसे, और ये ऐसे, ऐसे हो सकता है। ठीक, इतनी स्थितियां हो सकती हैं। देखिए फिर हम देखेंगे कि हमारे इस ग्राफ में बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो फिर सारे में काम एक ही है, कंक्लूजन हमें केवल इतना है कि हमारा जो ये ग्राफ है एक्स अक्ष पर कितने जगह काट रहा है, कितने जगह प्रतिच्छेद कर रहा है या कितने जगह स्पर्श कर रहा है, केवल एक्स अक्ष पर। वाई अक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए यहाँ पर एक जगह ये काट रहा है और एक ये काट रहा है, यहाँ कटता दिखाई दे रहा है आपको। तो बहुपद के शून्य कितने हुए, दो। तो हम बोलेंगे दो शून्यक। शून्यकों की संख्या कितनी हुई, दो। फिर देखिए इसमें एक यहाँ एक्स अक्ष पे कट रहा है और एक यहाँ भी काट रहा है, लेकिन ये हमारा वाई अक्ष है। वाई अक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं, केवल हमें एक्स अक्ष पर देखना है, एक यहाँ और एक यहाँ, और तो कहीं नहीं कट रहा है ना। वाई से हमें कोई लेने देना नहीं है, केवल एक्स पर देखना है। तो एक्स पर केवल दो जगह कट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, दो। कितनी, दो। और देखिए इसमें यहाँ देखिए काट तो नहीं रहे, लेकिन स्पर्श करते हुए जा रहा है ना, केवल स्पर्श कर रहा है एक जगह। ठीक,
तो यहीं को, और ये तो हमारा y है, y अक्ष पर काट रहा है तो y हमें नहीं देखना है। यहीं पर हमारा बिंदु हुआ 1, तो इसके शून्यकों की संख्या हुई इसमें कितनी, 1। काटे चाहे स्पर्श करे। फिर देखो यहाँ पर, देखो इस वाले में यहाँ पर देखो स्पर्श कर रहा है ना, तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 1। और y अक्ष पर तो काट रहा है नीचे, लेकिन y अक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल हमें तो देखना है x अक्ष। फिर इसमें देखिए, इसमें x अक्ष पर कहीं भी नहीं ग्राफ हमारा टच कर रहा है, देखिए y अक्ष पर केवल जा रहा है, तो कोई शून्यक नहीं इसमें। ठीक, इसमें देखिए y नेगेटिव, y अक्ष की ऋण दिशा में ग्राफ हमारा है, x पर कहीं ना तो टच कर रहा है ना तो कट रहा है, तो इसमें कोई शून्यक नहीं। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए हम त्रिघात बहुपद के बारे में बात करते हैं। इसकी देखिए क्या क्या स्थिति हो सकती है। ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब देखिए शून्यकों की संख्या देखिए, चेक करिए। एक तो एक्स अक्ष पे यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 1 2 3 जगह। ये तो y अक्ष हुआ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो शून्यकों की संख्या कितनी, 3। 3 शून्यक। कितने शून्यक, 3। इसमें देखिए एक तो यहाँ पर कट रहा है एक्स अक्ष पे और एक यहाँ, तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 2 शून्यक। यहाँ पर देखिए केवल एक जगह पे कट रहा है, तो 1 शून्यक। ठीक, बस इतना ही था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन करेंगे और एक ही वीडियो में हम बेसिक और एक्सरसाइज 2.1 पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। हाँ, तो बेसिक का हम लोगों ने ख़त्म कर लिया सारा जितना भी था। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का एक ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन के अंतर्गत 6 क्वेश्चन हैं, इसके 6 भाग हैं, वो हम लोग बारी बारी करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.1 है, दिख रहा है आपको, एनसीईआरटी बुक से। इसमें 6 पार्ट हैं। कह रहा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, y बराबर पी एक्स की बात कर रहा है। पी एक्स मतलब क्या हुआ, बहुपद की बात की जा रही है। यहाँ पर शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। पूछ रहा है इसमें शून्यकों की संख्या बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग है। इसमें देखिए हमारी जो रेखा है y अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये सरल रेखा y अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रही है। x अक्ष पर कहीं प्रतिच्छेद हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या है, 0। तो कोई शून्यक नहीं, कोई शून्यक नहीं। ठीक, देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन है। ये देखिए हमारा जो ग्राफ है एक्स अक्ष पर यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है एक जगह पे, दिखा। यहाँ ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं। वाई अक्ष पर कितनी बार भी प्रतिच्छेद करे उससे कुछ मतलब नहीं, बस हमें देखना है एक्स अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कितनी बार, 1 बार। तो शून्यकों की संख्या 1 शून्यक। शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 1। फिर देखिए तीसरा भाग है इसका, 1 2 3 जगह ये ग्राफ हमारा एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 3 शून्यक। शून्यकों की संख्या 3, एक यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो तीसरे पार्ट में हमारे
1 2 3 जगह पर एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी 3 हुई। देखिए फिर चौथे में देखिए हमारा ग्राफ एक यहाँ पर एक यहाँ, ये हमारा x का निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव से हमें कोई लेना देना नहीं, बस हमें ये देखना है कि x अक्ष पर कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक ये और एक ये 2 जगह, तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई 2, तो शून्यकों की संख्या हुई हमारी 2। इसमें कितने शून्यक होंगे 2 शून्यक। 4 नंबर में 2 शून्यक होंगे। 5वें नंबर की बात कर रहे हैं अगर हम, तो एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4 जगह पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है हमारा ग्राफ। कितनी जगह 4 जगह, तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हुई 4 शून्यक। तो अब तो हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है किस तरह करना है। यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई 3। 1 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना, बस देखते आपको आंसर करना है। ऐसे ग्राफ दिया रहेगा, आप काउंट कर लेना कि एक्स अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, बस इतना करना है आपको। 1 2 3 गिनती गिनना है, गिनती गिनने के बाद में आपको 1 2 नंबर फ्री में मिलते हैं ये बोर्ड पेपर में। ठीक, तो बहुत, इसलिए बस 2 मिनट आप लोग ध्यान से देखकर इसे समझ लीजिए, 1 2 नंबर आपके हुए तुरंत। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा एक ही क्वेश्चन था इसमें 2.1 एक्सरसाइज में, जो कि हम लोगों ने कर लिया। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? मैंने आप लोगों को क्लास 9th का भी एकदम बेसिक से उठाया और लाकर 10th में पटका। ठीक, मतलब 10th 9th का पूरा निचोड़ जो था बहुपद का वो आपको कराया। उसके बाद में मैंने 10th में बेसिक इस एक चैप्टर का कराया, एक्सरसाइज 2.1 का। उसके बाद में एक क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने किया, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को मेरे वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आप लोग अभी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल श्री एस.एन.पी. मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे मेरे आने वाला वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।